नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे हिंदी श्री न्यूज़ चैनल में। आज 9 अक्टूबर 2025 लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन। जाने स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सब कुछ। पीएम मोदी ने मराठी में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि इससे सफर आसान होगा और लोगों का समय बचेगा। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण उद्घाटन किया, जिससे मायानगरी में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। ये फेज अत्रे चौक के कफ परेड तक फैला है। 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पूरी मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन, जिसकी कुल लागत 37,270 करोड़ रुपए है। फेस्टिव सीजन का असर। देश में 5% बढ़ गई स्मार्टफोन्स की बिक्री। ये कंपनी सबसे आगे। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही स्मार्टफोन की बिक्री आसमान छूने लगी है। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच देश में फोन की बिक्री 5% बढ़ गई। इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान स्मार्टफोन कंपनियों की चांदी हो गई है। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तेजी देखी गई है और बिक्री में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 5% का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई बिक्री के पीछे फेस्टिव डिस्काउंट, बैंक ऑफर और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑप्शन की अहम भूमिका रही। इस बार ऑनलाइन के साथ साथ लोगों ने ऑफलाइन स्टोर से भी खूब फोन खरीदे हैं। इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। दिवाली से पहले मिला तोहफा। क्या आपके पास आए पैसे? दिवाली से पहले सरकार की ओर से एक और अन्य राज्य को किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर से 2,000 रुपए की किस्त दी गई है। सोशल मीडिया में जारी पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए क्रेडिट हो जाएंगे। नई श्रम नीति लाने की तैयारी में मोदी सरकार। 3 चरणों में होगी लागू। क्या है पूरा प्लान? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना। 3 चरणों में लागू की जाएगी और इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। सरकार हरित रोजगार को बढ़ावा देगी और एक एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। मंत्रालय ने मसौदा नीति पर राय मांगी है। पीलीभीत में बाघ और तेंदुए ने मचाया कोहराम। भैंस बकरियों पर हमले के बाद गांव वालों में दहशत। पूरनपुर में एक बाघ ने गन्ने के खेत में छिपकर एक भैंस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं शाहजहांपुर सीमा पर एक तेंदुए ने 3 बकरियों को मार डाला और एक को घायल किया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने वन विभाग पर सूचना के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। यूपी में इन 12 परिवारों को मिलेंगे 4-4 लाख। जब हादसा हुआ तो ग्रामीण से लेकर डीएम तक रहे थे भूखे। आगरा के कुसियापुर खेरागढ़ में उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 12 लोगों की डूबने से मौत के बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया है। साथ ही घटनास्थल पर 24 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट बनाने का निर्णय लिया है। जेके बोस ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट की जारी। पाठ्यक्रम में 15% राहत। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर से और 11वीं की 19 नवंबर से शुरू होंगी। छात्रों को पाठ्यक्रम में 15% की छूट मिलेगी। बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी स्टाफ से जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने का आग्रह किया है। छात्रों और अभिभावकों को बोर्ड की वेबसाइट पर डेट शीट देखने की सलाह दी गई है। भाजपा के एक कदावर नेता के टिकट को लेकर पार्टी के अंदर विरोध शुरू। दरभंगा में भाजपा नेता को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व के शिकायत करते हुए कहा कि वर्तमान उम्मीदवार की जगह किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए तो जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने का भी आरोप लगाया है, जिससे परंपरागत मतदाताओं में नाराजगी है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर। सामाजिक न्याय के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार है।
इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बुधवार 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आरजेडी नेता ने उन्हें वंचितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाला करार दिया। एटीएम से निकलेगा राशन, पीडीएस दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे करना होगा ये काम। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए एरिक्सन कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। ये एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से चलेगा और 25-30 किलोग्राम तक राशन वितरित करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार राशन निकाल सकते हैं और शेष कोटा बाद में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही कुछ राशन एटीएम स्थापित किए गए हैं। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की धरपकड़ते तमिलनाडु पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस। प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है। बता दें कि इस मामले में विस्तृत जानकारी के लिए जबलपुर की एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट के नेतृत्व में 2 टीमें बुधवार की सुबह तमिलनाडु के चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है। इन टीमों ने वहां पड़ताल प्रारंभ कर दी। हालांकि एसआईटी ने जांच के बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ एमएसएमई हुए रजिस्टर, 30 करोड़ लोगों को दे रहे हैं रोजगार। उद्यम पोर्टल पर 6.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं जो लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में इस पारिस्थितिक तंत्र में 4 करोड़ और एमएसएमई जोड़ना है। एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी, स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्त तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। दिल्ली, मुंबई पिछड़े छोटे शहरों में नौकरियों की बहार, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगर नौकरी देने में छोटे शहरों से पिछड़ गए हैं। वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में छोटे शहरों में रोजगार वृद्धि देखी गई है। फाउंडेड की रिपोर्ट के अनुसार टियर 2 और टियर 3 शहरों में भर्तियों में 21% की वृद्धि हुई है, जो महानगरों से अधिक है। ग्वालियर और उदयपुर जैसे शहर नौकरी देने में आगे रहे। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दर्शकों।